नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शास्त्री स्मार्ट ट्रिक्स पर। तो साथियों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक TT2 जो कि मई 2017 में बैक पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें मई 2017 में किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन देने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक TT2 का। जो क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया था आपसे। और दोस्तों बता दें आपको कि अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर पहला ही दिया गया है कि एक माइक्रो कंट्रोलर में इनमें से कौन सा एक सिंगल चिप का होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर दी गया है माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपको सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी माइक्रो कंप्यूटर, जो कि एक सिंगल चिप का होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है USART के द्वारा निम्न में से किसके द्वारा चिप का उपयोग करना आसान बनाया जाता है। धारावाहिक कम्युनिकेशन इंटरफेस द्वारा, समानांतर इंटरफेस द्वारा, प्रत्यक्ष संचार इंटरफेस द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए धारावाहिक संचार इंटरफेस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, एक माइक्रो कंट्रोलर में बिट घड़ी या काउंटर होते हैं, कितने बिट का होता है। तो दैट इज 8 बिट का होता है, यानी कि एक माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट घड़ी या काउंटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक माइक्रो कंप्यूटर में 8051 रजिस्टर बैंक की संख्या। तो 8051 में आपके रजिस्टर्स की संख्या 8 होती है, 2 होती है, 4 होती है कि 16। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसमें 4 होते हैं। कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है PIC16FXX एक ऑसिलेटर है कैसा। दो बाहरी आरसी मोड का, 4 बाहरी आरसी मोड का, 6 बाहरी आरसी मोड का, इनमें से कोई नहीं। तो पांचवें का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 बाहरी आरसी मोड टाइप का ऑसिलेटर है। क्वेश्चन नंबर 6, समय मोड का इस्तेमाल निम्न में से किसमें भी किया जाता है। पल्स चौड़ाई मॉड्यूलेशन में, चरण माप में, पल्स चौड़ाई माप में, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, पल्स चौड़ाई मेजरमेंट में। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है किसी एलसीडी के चालू करने तथा बंद करने का समय के क्रम में होता है। तो 7 1 सेकेंड, 1 मीटर सेकेंड या 1 मीटर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 1 मीटर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि एक एलईडी बिजली की आवश्यकता निम्न में से कितनी होती है। प्रत्येक अंक के अनुसार 40 मिलीवाट, अंक के अनुसार 40 माइक्रोवाट, प्रत्येक अंक 10 वाट, अंक के अनुसार 10 माइक्रोवाट। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक अंक के अनुसार 40 मिलीवाट। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है आपको कि एलईडी से प्रकाश उत्पादन का कार्य निम्न में से किसका कार्य है। करंट का, वोल्टेज का, फ्रिक्वेंसी का, या इनमें से किसी का नहीं। तो आपका जो वोल्टेज उत्पन्न कर यानी प्रकाश उत्पन्न करने का कार्य करंट का है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि किसी गैर बैरेक्टर व्यवधान में बाधित सेवा दिनचर्या का पता निम्न में से किससे चलता है। तो बाधित पता तालिका से प्राप्त, बाधित आईओ डिवाइस द्वारा आपूर्ति, बैरेक्टर पता जनरेटेड डिवाइस के माध्यम से, या एक निश्चित मेमोरी को समन्वित करने से। तो आपका 10वें का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक निश्चित मेमोरी को समन्वित करने से। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि सीरियल पर्दी इंटरफेस यानी कि एफपीआई पोर्ट्स निम्न में से किसकी अनुमति देता है। एक हाई स्पीड तुल्यांकन स्थानांतरण को, या हाई स्पीड अतुल्यांकन स्थानांतरण को, या कम तुल्यांकन स्थानांतरण को, या इनमें से कोई नहीं। तो 11वें का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हाई स्पीड तुल्यांकन के स्थानांतरण को। क्वेश्चन नंबर 12वां दिया है पिक्चर ट्यूब स्क्रीन के रेखा पुंज में प्रति फ्रेम स्कैन की गई लाइंस की संख्या यानी PAL प्रणाली कितनी होती है। 555, 262 या 20 या 10। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 555।
क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, रंगीन ऑसिलेटर काम नहीं करता, इसके लक्षण निम्न में से कैसे होते हैं? गलत रंग, अत्यधिक पेदी, कोई रंग नहीं, कोई चित्र नहीं। तो 13वें का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोई रंग नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे बड़ी लुमिनेंस का रंग निम्न में से कैसा होता है? लाल, पीला, ग्रीन या नीला? तो सबसे बड़ी लुमिनेंस का रंग होता है आपका पीला, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि रंगीन ऑसिलेटर का उत्पादन निम्न में से किसको फीड करता है? क्रोमा बी एफए को, या रिंग डिमोडुलेटर को, पिक्चर ट्यूब को, या फट विभाजक को? तो 15वें का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रंग डिमोडुलेटर को। क्वेश्चन नंबर 16, टीवी रिसीवर के लिए केबल कन्वर्टर उत्पादन आमतौर पर कितने चैनल पर होता है? 3, 6, 7 या 9? तो 16वें का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 पर। आपका जो विभाजन है वो आपका 3 नंबर पर होता है। क्वेश्चन नंबर 17, जब टीवी सेट को चलाया जाता तो हीटर पर पूरी पावर लागू की जाती थी और सेकंड के एक हिस्से में तस्वीर दिखाई देती थी, ऐसे सिग्नल को क्या कहते हैं? अल्टोर, विविधता, तुरंत ऑपरेशन या स्क्रीन हट? तो 17वें का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुरंत ऑपरेशन यानी एक्सटेंट ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि मोटर डॉट डॉट मोटर की स्थिति गति विशेषता निम्न में से कौन सी होती है? डीसी सीरीज, डीसी यौगिक, डीसी शंट, इनमें से कोई नहीं। 18वें का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीसी शंट। क्वेश्चन नंबर 19, एक डीसी मोटर के लिए अधिकतम दक्षता के लिए शर्त निम्न में से कौन सी होती है? वेरिएबल नुकसान की तुलना में सतत हानि अधिक, वेरिएबल नुकसान की तुलना में सतत हानि कम, घर्षण हानि लोहे के नुकसान के बराबर, लगातार नुकसान वेरिएबल नुकसान के बराबर? तो 19वें का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लगातार नुकसान के वेरिएबल नुकसान के बराबर। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि एक डीसी मोटर के चलने के दौरान अचानक पीछे से ईएमएफ गायब हो जाती है तो क्या हो जाता है? आर्मेचर जल जाएगा, फील्ड जल जाएगा, मोटर बंद हो जाएगा, मोटर द्वारा शोर किया जाएगा? तो 20 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर जल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, डीसी शंट मोटर की गति पर लोड रहित से पूरे लोड तक प्रभाव पड़ता है। हल्का सा गिरेगा, हल्का सा बढ़ेगा, अपवर्तित बना रहेगा, तेजी से गिरेगा? तो 21वें का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हल्का सा गिरेगा। क्वेश्चन नंबर 22, मोबाइल उपकरण रेंज की वोल्टेज की आपूर्ति होती है 12 वोल्ट से 48 वोल्ट, 220 वोल्ट, 110 वोल्ट, 0 से 5 वोल्ट? तो 22वें का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 वोल्ट से लेकर के 48 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 23, एक कोई नया सेल जोड़ने से किसी सेल पर असर नहीं होगा, आसन्न, स्थापित, परिवर्तनशील, इनमें से कोई नहीं? तो 23 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थापित। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है आपको कि सेलुलर एक सेवा है, दो रास्ते वाली, एक उत्तर वाली, बिंदु से बिंदु तक, या इनमें से कोई नहीं? तो सेलुलर एक आपकी दो रास्ते वाली सेवा है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, एक माइक्रोवेव ओवन में थर्मल रक्षक एक होती है, पीटीसी, थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट, आरटीडी? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 25 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीटीसी, थर्मोस्टेट। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कि धोने के चक्र के विभिन्न स्तर पर ड्रम को रोटेट करना किस गति से आवश्यक है? निरंतर गति से, अलग गति से, त्वरित गति से? तो 26 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलग गति से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 दिया है कि फजी लॉजिक मशीनों को सही स्पिनिंग सुनिश्चित करने के लिए धोने के लोड पर कार्य करना चाहिए, पुनर्संतुलन, असंतुलित होना, स्थिर, या इनमें से कोई नहीं? तो 27 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुनर्संतुलित। क्वेश्चन नंबर 28, 4 बिंदु स्टार्टर में 9 वोल्ट का तार निम्न में से किसके साथ जुड़ा होता है? 28 का ऑप्शन नंबर दिया गया, फील्ड सर्किट से, आपूर्ति लाइन के उस पार, आर्मेचर सर्किट से, या एक सुरक्षा प्रतिरोध से? तो करेक्ट आंसर विल बी 28 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक सुरक्षात्मक प्रतिरोध तार के द्वारा आपूर्ति लाइन के साथ। क्वेश्चन नंबर 29, टैंक प्रकार के पानी के हीटर निम्न में से किस रूप में भी जाने जाते हैं? गैर दबाव प्रकार के पानी के हीटर, दबाव प्रकार के पानी के हीटर, वैक्यूम पानी के हीटर, इनमें से कोई नहीं? तो 29 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैर दबाव के पानी के हीटर। क्वेश्चन नंबर 30, इलेक्ट्रोवायवी को व्यापक रूप में से निम्न में से किन क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है?
तो 30 का आपका आंसर होगा। उत्पादन के क्षेत्रों में, असेंबली के क्षेत्र में, पैकेजिंग के क्षेत्र में, ये सभी। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, इन सभी क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत चुंबकीय सेंसर, बिजली के स्विच और औद्योगिक कंप्यूटरों का प्रयोग वायवीय प्रणाली की डॉट 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 जगह किया जाता है। स्विच की जगह, यांत्रिक नियंत्रण की जगह, मैनुअल नियंत्रण की जगह, या इनमें से कोई नहीं। तो 31 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैनुअल नियंत्रण की जगह। क्वेश्चन नंबर 32, बिजली के सर्किट में स्विचों को बिजली जोड़ने या बाधित करने के लिए के साथ लगाया जाता है, वोल्टेज, करंट या आवृत्ति। तो 32 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 33, लिमिट स्विच का प्रयोग आमतौर पर किस प्रकार के संचालन के लिए किया जाता है? मैनुअल, जब विस्थापन सीमा तक पहुंच जाए तो स्वचालित रूप से, जब मशीन में कोई गतिविधि नहीं हो तब, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब विस्थापन सीमा तक पहुंच जाए और स्वचालित रूप से। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, इनपुट सिग्नलों पर किसी विद्युत वायवीय नियंत्रण प्रणाली के घटक कौन से होते हैं? पुश बटन, बी दिया है स्विच, सी दिया है सेंसर, ऑप्शन नंबर डी दिया है ये सभी। तो 34 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है कि चित्र या ड्राइंग में दिया गया प्रतीक निम्न में से किसका होता है? आपको इंग्लिश वर्जन दिखा देते, इसमें ठीक सा नहीं। ये देखो, आपको जो ये जो सिंबल दिया गया है, आपको बताना है कि ये सिंबल किसका सिंबल है, ये बताना है। 35 में आपको ये सिंबल है वो किसका सिंबल है? तो ये सिंबल है आपका नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट का। आपका आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हिंदी वर्जन पर फिर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, जब आरंभ और बंद के दौरान बटनों को एक साथ दबाया जाता है तो सर्किट प्रमुख सर्किट की अवस्था में बंद की हालत में हो जाता है, बंद, चालू, स्थिर या इनमें से कोई नहीं। तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा 36 का आपका ऑप्शन नंबर ए, बंद। आपका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। 37 दिया है, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सर्किट शुद्ध न्यूमेटिक सर्किट से कम विश्वसनीय है, यह सच है झूठ है, कहा नहीं जा सकता, डेटा अधूरा है। तो 37 का ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह झूठ है। क्वेश्चन नंबर 38, एक इंडक्शन मोटर निम्न में से किसके साथ काम करती है? केवल डीसी, केवल एसी या दोनों पर? तो इंडक्शन मोटर जो है आपकी केवल एसी पर ही कार्य करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, इंडक्शन मोटर की गति यानी एनएस की तुलना होती है अधिक, कम, उसी के समान। तो 39 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 कि किसी पोल वाली 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की रोटर गति 960 आरपीएम है, इसकी परसेंटेज स्लिप में कितनी होगी? तो 40 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है, इंडक्शन मोटर निम्न में से एक सामान्यीकृत क्या है? जनरेटर, संधारित्र या ट्रांसफार्मर? तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक ट्रांसफार्मर है। क्वेश्चन नंबर 42, एक डब्ल्यूपीएम स्विचिंग योजना का प्रयोग किसी 3 फेज वाले इन्वर्टर के साथ क्यों किया जाता है? मामूली पिंटराइजेशन के साथ, कुल हार्मोनिक विरूपण को कम करने के लिए, डीसी पक्ष पर लोड को कम करने के लिए, बैटरी के जीवन में वृद्धि करने के लिए, निम्न क्रम हार्मोनिक को कम करने और उच्च क्रम हार्मोनिक को वृद्धि करने के लिए। तो आपका 42 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न क्रम हार्मोनिक को कम करने और उच्च क्रम के हार्मोनिक को वृद्धि करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 दिया है कि सिंगल फेज वाले फुल वेव ब्रिज इन्वर्टर को लोड संचार मोड में चलाया जाता है, वह शर्तें लोड में निम्न में से क्या शामिल हो? आरएलसी ओवर डैम्प्ड, आरएलसी तहत डैम्प्ड, आरएलसी समीक्षक डैम्प्ड, इनमें से कोई नहीं। तो 43 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आरएलसी तहत डैम्प्ड। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है, एक 3 फेज एसी से डीसी कन्वर्टर को जिसके लिए तटस्थ बिंदु कनेक्शन की आवश्यकता होती है को कहा जाता है? तो 44 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 फेज पूर्ण वेव रेक्टिफायर यानी कन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है, जब किसी फेड को पूरी तरह से कंट्रोल रेक्टिफायर के साथ चलाया जाता है तो किसी सके गए भार पर चलाई जा रही डीसी मोटर निम्न में से कैसे कार्य कर सकती है? फॉरवर्ड मॉनिटरिंग व रिवर्स ब्रेकिंग मोड में, फॉरवर्ड
मोटरिंग और फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड में, रिवर्स मोटरिंग और रिवर्स ब्रेकिंग मोड में। तो 45 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉरवर्ड मोटरिंग और रिवर्स ब्रेकिंग मोड में। क्वेश्चन नंबर 46, मॉसफेट को निम्न में से किसके रूप में इस्तेमाल किया जाता है? करंट कंट्रोल कैपेसिटर के रूप में, वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर के रूप में, करंट कंट्रोल इंडक्टर के रूप में। तो 46 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 47, सर्वो मोटर के एक उपकरण है जो निम्न में से क्या करता है? तो सर्वो मोटर अचानक त्रुटि के संकेत का जवाब देता है, लोड में तेजी से त्वरण उत्पन्न करता है, टोक जड़ता अनुपात महत्वपूर्ण है, ये सभी। तो 47 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 48, सर्वो मोटर के प्रकार निम्न में से कौन से हैं? डीसी सर्वो मोटर, एसी सर्वो मोटर या दोनों? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, एसी व डीसी दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, नियंत्रण प्रणाली में A2 फेज सर्वो मोटर द्वारा निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ड्रैग कप रोटर, स्लॉट पर बाइंडिंग के बिना ठोस बेलनाकार रोटर का, साधारण स्क्वायरल गेज रोटर का, इनमें से कोई नहीं। तो 49 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्रैग कप रोटर का। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है कि किसी एसी सर्वो मोटर के बारे में निम्न बयान में से कौन सा एक सच नहीं है? निम्न जड़ता रोटर है, एक सिंगल फेज मोटर है, संदर्भ वोल्टेज अधिक होती है, या इनमें से कोई नहीं। 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सिंगल फेज मोटर है, जो कि ये सच नहीं है, जबकि ये 3 फेज मोटर होती है। तो दोस्तों ये था आपका मई 2017 का पेपर। इससे पहले भी हम आपको इसके बाद का जो पेपर जो सितंबर 2017 में हुआ था वो भी दे चुके हैं, और मार्च 2018 में बैक पेपर हुआ था वो भी देखे हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप देख सकते हैं ऐसा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद।